अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट कलीमुल्लाह खां बारी। तो ब्रिस्टल गौर साहब का जी सैलाबी इलाकों का जो विज़िट किया है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। उनके क्या तफ़ज़ात हैं और वो सरकार को क्या कहना चाहते हैं, इस हवाले से बताएंगे। और कौमी और सूबाई हलकों के अंदर जो इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था, उन हलकों के अंदर अब क्या पोजीशन है वहाँ पर, क्या वाकई इलेक्शन जो मुलतवी हुआ लोग खिदमत में, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो आप लोगों से इल्तमास है, जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रा कर लें ताकि बर वक्त उन तक खबरें पहुँच सकें। तो जनाब, आज बैरिस्टर गौर साहब जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, वो जी पहुँचे थे वज़ीराबाद विज़िट के ऊपर। जो वज़ीराबाद जब पहुँचे तो उनका इस्तकबाल जो है, जो हमारे सेंट्रल पंजाब के सदर हैं मोहम्मद अहमद चट्टा साहब, उनके भाई, बड़े भाई जो मोहम्मद फ़याज़ चट्टा साहब हैं, उन्होंने जिनका इस्तकबाल किया है वज़ीराबाद के अंदर। जब वो पहुँचे तो उनको लेकर गए हैं जी वज़ीराबाद के उन देहातों के अंदर जहाँ पर आज तक, आज से मतलब आज से कुछ देर पहले भी वहाँ की जो सड़कों के ऊपर पानी खड़ा हुआ है, जो बिल्कुल तबाही वहाँ पे जो हुई है, वो दिखाया गया है जी बैरिस्टर गौर साहब को। उन हलकों के अंदर उन 20 से 25 गाँव का विज़िट करवाया गया, जिनकी राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। और वहाँ पर उन गाँव में पहुँचने का वहाँ जो रास्ता है, जो ज़मीनी रास्ता है, वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह है। और मुख्तलिफ़ कश्ती रानी के ज़रिए या मुख्तलिफ़ बोट्स के ज़रिए वहाँ पर जिस तरफ जाया जा सकता है। तो वहाँ पर खुराक के जो मामला थे वो आज डिस्कस हुए, उनको बताया गया है। तो पहले तो बात यह है जी कि बैरिस्टर गौर साहब जब वज़ीराबाद इस हवाले से पहुँचे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 से 4 अहम बातें थी जो हम डिस्कस करेंगे। एक तो अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात ये थी कि हमें दुख है कि हमारा जो भाई है मोहम्मद अहमद चट्टा, यानी कि सेंट्रल पंजाब के सदर, वो हम में नहीं है। और इंशाल्लाह वो जल्द हमारे दरमियान होंगे। एक तो पहले उन्होंने ये बात की, ये वजाहत की है, चूँकि ये हल्का जो है, ये हल्का 66 ये मोहम्मद अहमद चट्टा साहब का आबाई हल्का है। तो उनके हवाले से जो उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि आज वो हमें होते तो हमें ज़्यादा खुशी होती, पर बहुत जल्द वो बरकैफ वो बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। और दूसरा जो उन्होंने कहा, सियासत नहीं करेंगे। इस वक्त सरकार को भी चाहिए कि तमाम तर जो मशीनरी है यहाँ पर लगाए और लोगों को जो सबसे पहले जो राब्ता सड़कें हैं इस हवाले से, दूसरा खुराक के हवाले से, मेडिकल के हवाले से इन लोगों को दी जाए। और तीसरा जो उन्होंने अहम बात की है, तमाम सूबों को, जिस तरह पंजाब बड़ा भाई है, पाकिस्तान के सूबों का पंजाब सबसे बड़ा भाई है, ये उन्होंने कहा है। तो जब भी मुश्किल आई, सिंध के अंदर आई, KPK के अंदर आई, बलूचिस्तान के अंदर आई, तो पंजाब ने हर मुमकिन मदद की है इन तमाम सूबों को। तो आज वक्त है जी, उन्होंने कहा जी कि आज वक्त है वफाकी अदारे, तमाम सूबाई इदारे मिलकर, जब बड़ा भाई एक डूब रहा है, जब बड़ा भाई डूब चुका है, वहाँ पर तबाही मच गई है जी, 50 लाख अफराद जो है जी ये मुतासर हुए हैं। जो उनका कहना था इस इलाके, ये पंजाब के अंदर 50 लाख लोग मुतासर हुए हैं, 18 लाख एकड़ ये फसलें जो हैं ये तबाह हो चुकी हैं यहाँ पर। तो इन सूबों को चाहिए कि फौरी तौर पर हर मुमकिन मदद करे अपने बड़े भाई की, जो इस वक्त सैलाब में डूब चुका है। तो ये जो उन्होंने बातें की, जिसमें साबिक डिस्ट्रिक्ट नाज़म और जो टिकट होल्डर हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था इस हल्के से, मोहम्मद फ़याज़ चट्टा साहब और दूसरे तीसरे तहरीक साहब के सीनियर अरकान भी उनके साथ मौजूद रहे और इलाकों का विज़िट किया। और मज़े की बात यह है कि जब वो वहाँ पर गए तो वो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की 1122 के हवाले से। उनको बुलाकर उन्होंने कहा जी कि इस सैलाबी सूरत हाल के अंदर जो 1122 की कारकर्दगी है जी बहुत अच्छी है, और सैलाब के हवाले से 1122 ने जो कर दिखाया वो किसी ने नहीं कर दिखाया। दूसरा, उन्होंने पुलिस को बुलवा कर जी बाकायदा पुलिस एहलकार को बुलवा कर उससे शिकंड किया और उससे शुक्रिया अदा किया कि आप लोग भी इस हवाले से खराज तहसीन के काबिल हैं कि जो लोग पिछले कई दिनों से इन लोगों की जो मुमकिन मदद हो सकती है वो कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात ठीक है। जो हमने देखा है कि सैलाब के हवाले से सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग जब हमने की है वहाँ पर जाकर, तो हमने देखा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस की जो कारकर्दगी थी मुतासरीन को सैलाबी इलाकों के हवाले से, चाहे इमदाद पहुँचाने का मामला हो, लोगों को रेस्क्यू करने का मामला हो, तो इस बार पहली दफ़ा ये मुमकिन हो सका है। ये पहली बार तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो हमने अपनी आँखों से देखा है कि पुलिस ने हर मुमकिन मदद की है, वहाँ पर जाकर मदद की है और आज तक वो कर रहे हैं। लोगों को बाहर निकाला, लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, मगर लोगों को अलानात के ज़रिए, मुख्तलिफ़ गाड़ियों के स्पीकर्स के ज़रिए उन्होंने बाहर निकाला है। और ये सारा कमाल है जी ये कमांड का। और जो कमांड है मेरे ख्याल में गुजरांवाला पुलिस की, CPO गुजरांवाला का CPO गुजरांवाला को इसका आज़ाज़ जाता है, CPO गुजरांवाला राना अयाज सलीम साहब को इसका आज़ाज़ जाता है कि सैलाब के हवाले से जो जिस हद तक मुमकिन मदद हो सकती थी मुतासरीन की, पुलिस ने वो किया है। पुलिस के एहलकार और जवान भी उतने ही दाद के काबिल हैं जितने दूसरे अदारे काबिल हैं। तो दूसरा जी, एक हल्का जो सैलाबी हल्के थे उनमें इलेक्शन का बाइकाट कर दिया गया था
पहले इलेक्शन कमीशन का मकसद ये था कि इस कुदरती जो आफत है जिसमें लाखों लोग जो मुतासर हो चुके हैं, इन हलकों के अंदर इलेक्शन रोक दिया जाए और ये जितने भी कारकुन हैं या सियासी अफराद हैं ये उन इलाकों के अंदर जाकर इन लोगों की मदद की जाए। मगर अभी तक तो मेरा ख्याल है मदद तो हो रही है मगर उतनी नहीं, कैंपेन वैसे ही चल रही है। अभी तक इन हलकों के अंदर जो मुमकिन सलाबी हवालों से था बाकायदा तौर पर हम वैसे ही कार्नर मीटिंग चल रही हैं, वैसे ही सारा कुछ चल रहा है। आज एक जी बैरिस्टर गौर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, यही लोग हैं जो हमें वोट देते हैं, यही लोग हैं जी जिनके टैक्सेस से हम ये सिस्टम चला रहे होते हैं, यही लोग हैं जी हमारे साथी जो आज दरिया बुर्द हो चुके हैं और जिनके घर उजड़ चुके हैं, जिनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं। आज सबको हम सबको मिलकर सारा कुछ छोड़कर इनकी मदद करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था, इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन रोका, उनका मकसद तो यही था कि मुमकिन जो हालात हैं उसके अंदर इलेक्शन नागज़ीर हो चुके हैं और जितने सारी सियासी पार्टी हैं बिला तफरीक उन हलकों के अंदर जाकर, उन इलाकों के अंदर जाकर जी लोगों की मदद करें। मेरा ख्याल है कि करना भी ऐसे ही चाहिए था और होना भी ऐसे ही चाहिए। अभी भी वक्त नहीं है, अभी ऐलान तो नहीं हुआ जी। मेरा ख्याल है कि फ़ौरी तौर पर जहाँ जहाँ सैलाबी इलाके हैं वहाँ पर तमाम जमातों के अफराद बिला तफरीक लोगों की मदद करें। ये वक्त है खिदमत का, ये वक्त है एक इबादत का। जितने लोग वहाँ पर जाकर लोगों को सर्व कर रहे हैं, हमारे पास है जी साबिक MP अकमल साहब चट्टा साहब, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो उन इलाकों के अंदर भी अपनी खुराक वहाँ पर पहुँचा रहे हैं जहाँ पर ज़मीनी रास्ता कट चुका है, या वहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली के ज़रिए भी खुराक पहुँचाई जा रही है, बोट के ज़रिए भी पहुँचाई जा रही है, गाड़ियों के ज़रिए भी पहुँचाई जा रही है। तो ये जितना भी हल्का अलीपुर का था या दूसरा कोट बेले का जितना भी इलाका था, तो अब इस बार जी उन्होंने इस पूरे इलाके के अंदर नंबर ले लिया है। तो ये जी उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़े, इनको कहते हैं जी आवाम से मोहब्बत। इलेक्शन नहीं वो लड़े मगर उन्होंने जिस दिन का जो हम देख रहे हैं बाकायदा तौर पर हमने ये वाच किया हुआ है कि इस हलके के अंदर सबसे ज़्यादा जो अवामी खिदमत में मसरूफ़ है कुछ सियासी कदावर शख्सियत जिसे कहते हैं, तो उसमें अकमल साहब चट्टा साहब जी बिल्कुल सरे फरिश्त हैं, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर ये सोचे कि हमने इलेक्शन लड़ने हैं, कैंपेनें करनी है या इलेक्शन से, इस इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने विड्रा कर दिया था। मगर जी आवाम की जो बाकायदा तौर पर उन्होंने खिदमत की है वो खराज तहसीन है और यही जज्बा तमाम सियासी अफराद में होना चाहिए। सारा कुछ भूल के जी इन्हीं लोगों के ऊपर हम बादशाह करते हैं और यही लोग हमें बादशाह बनाते हैं। तो जितनी देर तक इनकी खिदमत नहीं की जाएगी मेरा ख्याल है कि हम इनके गुनाहगार तो हैं ही हैं मगर खुदा के भी ज़रूर गुनाहगार होंगे। अलीमा खान साहबा के हवाले से जी बात करेंगे कि जो अडयाला के बाहर एक सीनियर सहाफ़ी पे कारकुनान ने, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो बिगड़े हैं जी, वहाँ पे कुछ चंद होते हैं यार पार्टी के अंदर इस तरह के कुछ चवल किस्म के नमूने होते हैं जिन्होंने ज़्यादती किया, तशद्दुद का निशाना बनाया उस सहाफ़ी को, उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और मेरा ख्याल है तमाम पार्टीज़ के अंदर ये कम से कम हौसला होना चाहिए कुछ सुनने का। जवाब तो आपने देने ही देने हैं जी, हर किसी को देने हैं, जवाब दे हैं आप, आवाम की जवाब दे हैं और अवामी नुमाइंदे हैं। कोई भी क्रॉसपेंडेंट है किसी भी चैनल से, किसी भी अखबार के अंदर, वो अवामी नुमाइंदा है और वो आप जवाब दें उन सबको कि आप इस हवाले से अगर कुछ सवाल करें तो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, ना कि आपके जो कारकुनान हैं उन पर हमला आवर हो। तो मेरा ख्याल है उनको माजरत करनी चाहिए। ऐसे जितने भी वाक़यात होते हैं मेरा ख्याल है ये शर्मनाक वाक़यात हैं, इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तो अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट कलीमुल्लाह खान बारी को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।